सभी के लिए लेकर आया हूँ Realme के दो बहुत ही कमाल के स्मार्टफोन्स। एक तो Realme का P1 था, अभी ये जो है सेल में 14,000 के आसपास चल रहा है। और अब Realme ने एक और फोन भी लॉन्च कर दिया, Realme P1 स्पीड। तो ये स्पीड की वजह से कितना डिफरेंस है, आपको जो है P1 नॉर्मल वाला खरीदना चाहिए और या फिर जो है P1 स्पीड खरीदना चाहिए, जो कि और ज्यादा लेटेस्ट है। इस वीडियो में कंपैरिजन करके जानेंगे दोनों में क्या क्या खूबियां क्या क्या कमियां हैं। तो जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है दोस्तों बेल आइकन भी दबा दिएगा ताकि नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। P1 5G 14,000 के आसपास मिल रहा है और P1 स्पीड आया 18,000 का, लेकिन अभी डिस्काउंट में 16,000 का मिल रहा है। तो 2,000 के आसपास अभी फर्क चल रहा है, बाकी जो है बाद में तो ये 2-3 हजार रुपए का और बढ़ जाएगा। P1 के साथ आपको जो है दोस्तों सबसे पहले मिनी बॉक्स में यूजर मैनुअल कवर मिलता है और जो है दोस्तों 14,000 में इस तरीके से आपको जो है बॉक्स के कंटेंट्स मिलते हैं, फोन मिल जाता है रैपर के अंदर। और इसके बाद जो है व्हाइट कलर में आपको केबल दी गई है, जो कि आपको टाइप सी केबल मिलती है। लेंथ और क्वालिटी केबल की काफी बढ़िया है। इसके बाद व्हाइट कलर में आपको चार्जर मिल जाता है, जो कि आपको सुपर वूक चार्जर दिया गया है 45 वॉट का। तो कुछ इस तरीके से P1 के साथ जो है P1 के साथ जो है दोस्तों बॉक्स के कंटेंट्स मिलते हैं, जो कि नॉर्मल P1 है। चलिए देखते हैं अब P1 स्पीड जो आया है वो आपको और महंगा मिल जाता है। वैसे तो 18,000 उसका रेट है, अभी डिस्काउंट चल रहा है, बाद में जब डिस्काउंट खत्म हो जाएगा तो 3-4 हजार का ही फर्क आ जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों P1 स्पीड में कितना फर्क मिलता है आपको बॉक्स के कंटेंट्स में ज्यादा पैसे खर्च करने पर। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं दोस्तों P1 स्पीड को, सबसे पहले आपको उसी तरीके से बिल्कुल सेम पैकिंग है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। यूजर मैनुअल आपको मिल जाते हैं, एक दिया गया है दोस्तों कवर ट्रांसपेरेंट कुछ इस तरीके के लुक में। इसके बाद जो दोस्तों आपको फोन मिल जाता है रैपर के अंदर। फिर आपको दी गई है ये व्हाइट कलर में केबल, जो कि आपको टाइप सी केबल दी गई है। लेंथ और क्वालिटी जो है दोस्तों केबल की काफी बढ़िया आपको मिल जाती है। और लास्ट में रखा हुआ मिलता है दोस्तों ये व्हाइट कलर में चार्जर, जो कि आपको मिलता है कुछ इस तरीके के लुक में 45 वॉट का सुपर वूक चार्जर। अब चार्जर यहाँ पे आपको फास्ट दिया गया है, लेकिन बिल्कुल ही सेम मिलता है जैसा आपको बॉक्स के कंटेंट्स P1 के साथ मिलते हैं ना, वैसे ही आपको इसके साथ भी सेम टाइप के दिए गए हैं। बिल्कुल भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता, चाहे आप P1 नॉर्मल वाला खरीदें या स्पीड वाला, दोनों के अंदर आपको बॉक्स के कंटेंट्स बिल्कुल एक जैसे टाइप के ही दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों डिजाइन के अंदर कितना फर्क है, कम पैसे खर्च करने पर ज्यादा पैसे खर्च करने पर आपको क्या क्या फर्क देखने को मिलेगा। दोस्तों डिजाइन जो है इन दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर आपको P1 के अंदर जो है इस तरीके से आपको रेड टाइप का कलर आपको मिलता है दोस्तों, इसका नाम जो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। और ये जो है पर्पल और डार्क ब्लू इस तरीके से कलर में आया है P1 स्पीड। वैसे कैमरे का जो मॉड्यूल है दोनों के अंदर आपको सेम टाइप का राउंड शेप में दिया गया है। फ्लैश लाइट थोड़ी सी चेंज हो गई, पहले P1 में ऊपर की तरफ बीच में फ्लैश लाइट थी, लेकिन अब जो है P1 स्पीड में नीचे की तरफ जो है कैमरे के पास में आ गई, कैमरे के मॉड्यूल में इस तरीके से देखने को मिलता है दोस्तों। बाकी इन दोनों फोन्स में सबसे बड़ा फर्क ये है दोस्तों, P1 का जो फ्लैट बैक पैनल है इसमें आपको फ्लैट मिलता है इस तरीके से, और जो है P1 स्पीड में अब हो गया दोस्तों ये कर्व। तो थोड़ी सी इन हैंड फील ज्यादा बेटर हो चुकी है और इसकी जो है थोड़ी सी इन हैंड फील भी ज्यादा प्रीमियम लग रही है इसकी। और इन दोनों फोन्स के अंदर वैसे आपको प्लास्टिक के टाइप का डिजाइन मिलता है, क्वालिटी सिमिलर टाइप की मिल जाती है। हार्ड प्लास्टिक के टाइप का मैट फिनिश में तो स्क्रैचेस की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, तो ये चीज भी आपको दोनों के अंदर सिमिलर टाइप की मिलती है। सबसे बड़ा फर्क है कलर का, और इसी के साथ फ्लैट और कर्व बैक पैनल का ये फर्क आपको मिलता है। थोड़ा सा P1 जो है क्वालिटी में ज्यादा बेटर लग रहा है, P1 स्पीड सॉरी, ये दोनों ही P1 है। वैसे तो एक स्पीड है एक दूसरा नॉन स्पीड है। बात करी जाए दोस्तों डिस्प्ले के बारे में, तो इन दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर आपको जो डिस्प्ले दी गई है मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। वैसे तो साइज दोनों में सेम टाइप का मिलता है 6.7 इंचेस के आसपास, और क्वालिटी भी वैसे दोनों के अंदर आपको एक जैसे टाइप की दी गई है। एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, लेकिन रियलिटी में देखते हैं कलर्स में कोई फर्क है, यूआई के अंदर आपको कितना डिफरेंस मिलता है। तो दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर आपको यूजर इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिया गया है। आप ऐसे ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे, दोनों के अंदर आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। फालतू की एप्लीकेशंस आपको P1 के अंदर भी मिलती थी और P1 स्पीड के अंदर भी आपको भर भर के दी गई है फालतू का, ब्लॉटवेयर आपको इस तरीके से देखने को मिलता है, तो आप इनको डिलीट कर दिएगा। तो ये चीज आपको यूआई दोनों के अंदर आपको सिमिलर टाइप का ही मिलता है, दोनों चलाने में एक जैसे टाइप के ही लगते हैं। इसके अलावा जो दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर आपको डिस्प्ले में जो रिफ्रेश रेट दिया गया है वो दोनों के अंदर आपको काफी हाई दिया गया है और बराबर मिल जाता है। चलते हैं सेटिंग्स के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ रिफ्रेश रेट आपको कितना मिलता है। तो दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर आपको जो है दोस्तों डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। तो जो स्मूथनेस आपको दी गई है वो दोनों के अंदर आपको सेम टाइप की मिल जाती है। इसके अंदर आपको इतना बड़ा कोई मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। स्मूथनेस आपको दोनों के अंदर काफी कमाल की और सिमिलर टाइप की दी गई है। तो यहाँ पे आप जो है दोस्तों जाके यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से रिफ्रेश रेट की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं जितना आपको रिफ्रेश रेट चाहिए। ज्यादा रिफ्रेश रेट पे बैटरी बैकअप थोड़ा डाउन हो जाएगा, और जो दोस्तों कम बैटरी बैक कम रिफ्रेश रेट पे बैटरी बैकअप थोड़ा हाई मिलेगा आपको। तो ये चीज का डिफरेंस आपको मिल जाता है दोस्तों। बाकी स्मूथनेस जो है दोनों के अंदर आपको एक जैसी टाइप की मिलती है। इसके अलावा डिस्प्ले की क्वालिटी के अंदर कितना फर्क है वो चीज मैं आपको करीब से दिखाता हूँ, बिल्कुल फुल ब्राइटनेस करके। तो यहाँ पे आपको जो दोस्तों डिजाइन दिया गया है वो दोनों के अंदर आपको सेम ही मिल जाता है, पंच होल कैमरे वाला, और दोनों के अंदर आपको एमोलेड डिस्प्ले दी गई है। तो ये चीज भी आपको दोनों के अंदर सेम टाइप की मिल जाती है। डिस्प्ले के जो कलर्स हैं दोस्तों वो भी आपको लगभग बराबर ही मिल जाते हैं, इतना बड़ा कोई मेजर फर्क नहीं मिलता। तो क्वालिटी भी डिस्प्ले की दोनों के अंदर आपको काफी बढ़िया और एक जैसे टाइप की दी गई है।
थोड़ा सा और हल्का सा फुल्का सा मतलब बड़ा सा फील हो रहा है P1 स्पीड। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले की चौड़ाई को लेकर हल्का फुल्का ये और ज्यादा बेटर फील हो रहा है। और इसी के साथ जो है सबसे मेन चीज, डिस्प्ले के जो कलर्स है उसके अंदर भी आपको मतलब इतना बड़ा कोई मेजर डिफरेंस नहीं मिलता, लेकिन कहीं ना कहीं P1 स्पीड जो है थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है दोस्तों, कलर्स को लेकर भी, ब्राइटनेस को लेकर भी। और इसी के साथ जो है दोस्तों बैक साइड से डिजाइन का भी फर्क है, कलर का भी फर्क है। तो मतलब छोटी छोटी चीजों में डिफरेंस है, बाकी अभी तक इतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं आया कि हाँ भाई आपने ये क्यों नहीं खरीदा या ये क्यों खरीद लिया और कितना बड़ा फर्क आ गया देखने को मिलती है। बाकी इसके अलावा जो है दोस्तों लेफ्ट साइड से आप देखेंगे यहाँ पे आपको प्लेन डिजाइन मिलता है, कुछ नहीं दिया गया है इस तरफ। नीचे की तरफ से आप देखेंगे दोस्तों चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, माइक, हेडफोन जैक तो नहीं दिया गया है। नीचे की तरफ बाकी सिम की ट्रे मिलती है, 2 सिम कार्ड 5G के आप लगा सकते हैं दोनों के अंदर। बाकी दोस्तों राइट साइड से आप देखेंगे वॉल्यूम के बटन्स और पावर के बटन्स दिए गए हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों में आपको साइड में नहीं मिलता, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, मतलब डिस्प्ले के अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर है। ऊपर से देखेंगे हेडफोन जैक, नॉइज कैंसिलेशन माइक और स्टीरियो स्पीकर्स दोनों के अंदर आपको मिल जाते हैं। मतलब साइडों से डिजाइन जो है ना बिल्कुल सेम है, आपको साइडों से भी बिल्कुल भी डिजाइन में कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। जो चीजें P1 में वही P1 स्पीड के अंदर है। बात करें जाए दोस्तों रैम और स्टोरेज की, तो P1 के अंदर आपको जो है 6GB रैम 128GB स्टोरेज मिलती है 14,000 में। P1 स्पीड के अंदर आपको 8GB रैम 128GB स्टोरेज दी गई है, तो 2GB रैम का फर्क है। बाकी P1 जो है ना नॉर्मल वाला, ये पुराना वाला जो पहला आया था दोस्तों, ये आपको मतलब 16,000 के आसपास 8GB रैम वाला भी मिल जाएगा 15,000 के आसपास। तो ये चीज का कोई बड़ा फर्क नहीं है। दोनों के अंदर आपको एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन दिया गया है, एंड्रॉइड 14। ये चीज भी आपको दोनों के अंदर एक जैसे टाइप की मिल जाती है। बात करी जाए दोस्तों बैटरी के बारे में, तो दोनों के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है। एक दिन का नॉर्मल बैटरी बैकअप आराम से आपको मिल जाएगा, और चार्जर भी सेम टाइप का मिलता है दोस्तों, 45 वाट का। ये चीज भी सिमिलर टाइप की है। इसके अलावा दोस्तों दोनों में 50 MP मेन कैमरा है, लेकिन P1 के अंदर जो है ना कैमरा इतना बढ़िया नहीं है। इसकी कैमरे की सबसे ज्यादा शिकायत थी लोगों को, इसका कैमरा काफी ज्यादा मतलब पसंद नहीं आया, इतना ज्यादा नॉर्मल टाइप का ही लगा। लेकिन P1 स्पीड के अंदर कैमरा पहले से ज्यादा बेटर हो चुका है दोस्तों। कैमरा आपको जो है फर्क मिलता है, P1 स्पीड में कैमरा ज्यादा बढ़िया है। और दूसरा फर्क है दोस्तों प्रोसेसर में। P1 के अंदर आपको मिलता है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7050 प्रोसेसर, P1 स्पीड में दिया गया है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7300 एनर्जी। तो अगर आपको प्रोसेसर बढ़िया चाहिए, वैसे तो दोस्तों P1 भी बढ़िया ही था, लेकिन P1 स्पीड अब और भी ज्यादा तगड़ा आ गया दोस्तों, काफी बड़ा ही फर्क मिल जाता है। P1 स्पीड के अंदर आपको परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया मिल जाएगी। तो ये सारी खूबियां कमी आपको मिलती है दोनों के अंदर। इन दोनों फोन्स के अंदर जो फर्क है दोस्तों इन चीजों का है, एक तो P1 के अंदर और P1 स्पीड में जो फीचर्स है, वैसे ज्यादातर चीजें एक जैसे टाइप की हैं, लेकिन जो फीचर्स आपको P1 में मिलते हैं P1 स्पीड के अंदर भी मिल जाते हैं। P1 स्पीड जो है इन्हीं के साथ साथ मतलब फीचर्स के साथ साथ जो है कैमरे को लेकर और प्रोसेसर को लेकर, ये दो चीजों का बड़ा फर्क है दोस्तों। इन दो चीजों में ज्यादा बढ़िया है। बाकी 2GB रैम भी इसमें ज्यादा है, डिस्प्ले के कलर्स, ब्राइटनेस भी थोड़ी ज्यादा बेटर आपको मिल जाती है। और सबसे बड़ा फर्क तो दोस्तों ये प्रोसेसर बढ़िया मिलता है, परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाएगी और कैमरा ज्यादा बेटर मिलता है। रैम भी ज्यादा बढ़िया और डिजाइन आपकी पसंद के ऊपर है, आप बताइएगा जरूर। ये ब्लू कलर आपको कैसा लग रहा है, डार्क पर्पल इस तरीके का शेड मिल रहा है ब्लैकिश इफेक्ट के साथ। तो ये चीज कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा वीडियो दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करके जरूर जाइएगा। चैनल पर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। हेल्पफुल लगी वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं दोस्तों।